हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे और दीपावली की साफ़ सफाई में लगे होंगे हमारी तरह। खैर, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों को स्टोरी लाइन अच्छी लगती है तो ये मेरी खुद की क्रिएट की गई स्टोरी है। इस पर आप जी भर के कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा थिंग्स, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना आप लोग। तो फिर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो ईवो था वो जान से गुस्सा हो गया था। सॉरी, वांगजी जो था वो विंग से गुस्सा हो गया था और पलंग पे दूसरी साइड मुंह करके वो सो गया था। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग अपने डेली रूटीन के हिसाब से मॉर्निंग में फटाफट उठ जाता है, उठ के फ्रीज हो जाता है एंड वो वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए, और उसको हॉब्स भी देना था बिकॉज़ वो अभी तक हील नहीं हुआ था और उसका एटीट्यूड था कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तो पहले तो वो बेडरूम की ओर एक नज़र उठा के देखता है एंड देन जो था वो जो विंग था वो वांगजी को कॉज करते हुए कहता है, हाँ, रेडिक्यूलस पर्सन, रूथलेस कहीं का। इतना मैंने क्या किया है जो वो मुझे इतना अवॉइड कर रहा है। आह, ऐसे ऐसे बोल करके वो मतलब अपने आप ही बड़बड़ाया जा रहा था और ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही वांगजी की भी आइज़ ओपन हो जाती हैं और वो जो कि मतलब अब वो उसे लगा कि अब वो मतलब उसके पैर वैर जो थे वो बॉडी अब काम कर रही है, तो वो डंबल उठाने के लिए जैसे ही जाता है और बैठ करके कुछ जो बाइसेप्स या पुशअप जो भी होते हैं, यार मुझे नहीं पता, आप लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो वो जब स्टार्ट करता है ना वो करना, तो 5 मिनट भी नहीं होते हैं कि वो उसी के लेकर के सीधे फ्लोर पे धड़ाम से गिर जाता है। गिरने का साउंड सुन करके विंग जल्दी से गैस को ऑफ करता है एंड ऑफ करने के बाद वो भाग के बेडरूम में जाता है तो देखता है कि जो लाल वांगजी था वो फौज पे लेटा हुआ है और उसकी बॉडी पूरी सिवर हो रही है और वो पसीने से तरबतर है। तो जल्दी जल्दी विंग आता है, फिर उसे सीधा लेटाता है, फिर उसके दोनों बाजू से डंबल्स को हटाते हैं एंड देन उसके पूरे बॉडी को वो चीक करने लगता है, जो कि मतलब वो इतना मतलब एक्सरसाइज जो कर रहा था तो उसकी पसीना ना बाहर आ रही थी, उसकी बॉडी से पॉइजन निकला नहीं था। विंग ने उस पॉइजन को जो उसकी बॉडी में फैल रहा था उसे बस रोक रखा था, पर जैसे ही उसने एक्सरसाइज करना आरंभ किया था तो उसकी बॉडी रिएक्ट हो रही थी, क्योंकि हमारे मसल्स भी तो दौड़ने लगते हैं ना, अंदर से सभी सिराएं, खून, कोशिका सभी दौड़ने लगती है। तो इसी वजह से उसकी बॉडी ना ले नहीं पाई और वो धड़ाम से गिर गया और फिर से वो उसका पूरा शरीर सिबर कर रहा था, काँप रहा था। तो विंग जो है वो जल्दी जल्दी वॉशरूम जाता है एंड जाने के बाद ठंडा पानी लेके आता है, फिर किचन में जा कर के कुछ आइस क्यूब लेके आता है, उस पानी में डालता है। उसके बाद सबसे पहले वो पूरे बॉडी को ऊपर से ही वाइप करता है। वाइप करने के बाद वो जैसे तैसे करके लाल वांगजी को उठा करके बेड पे ला करके उसे लिटा देता है। लिटाने के बाद फिर उसके तलवों को वो ठंडे पानी से क्लीन करता है, और ताकि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही वो पैर के सहारे बाहर निकल जाए, क्योंकि जो हीलर्स होते हैं उन लोगों को पता होता है कि कहाँ से एनर्जी बाहर आती है और जाती है। तो वो पूरे चीज़ों को मतलब उसकी बॉडी को वाइप करने के बाद फिर वो अपने पाउच निकालता है जो निडल्स वाले होते हैं वो निकालता है, फिर एक एक करके पूरे बॉडी में उसको निडल्स चुभोना स्टार्ट करता है एंड फिर 5 निडल्स को उसके सर में घोंप देता है। और उसके बाद से वो उसके पैर में एक छोटा सा कट मारता है, मतलब पेन चुभाता है और ब्लड को निकालता है। ब्लड निकालने के बाद उसे थोड़ा देर वैसे ही ब्लड बाहर आने देता है। फिर वो किचन में जा कर के वो जो हर्ब्स लाया था उसे प्रिपेयर करता है एंड देन उसे सूप में पोर करके लेके आता है, तो उसे ठंडा करने के लिए साइड में रखता है। फिर एक एक करके सारे नूडल्स को वो बाहर निकालता है। बाहर निकाल लाने के बाद जो लालवांग जी था उसे थोड़ा सा जेंटली ऊपर उठाता है और ऊपर उठा करके उसे बैठाता है, बिकॉज़ जब उसकी शादी हुई थी तो उसे बताया गया था कि तुम्हें मतलब अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है, और चूँकि ऐसा करना भी चाहिए एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ होने के नाते, तो ये इसकी ड्यूटी थी। तो वो अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह से कर रहा था। लालबाग जी जो कि रात में गुस्सा था उससे उससे उसको ऐसे केयर करता हुआ देख करके वो कंफ्यूज हो रहा था। उसके बाद वो सभी नीडल्स को वापस से अपने बैग में साफ़ करने के बाद रख लेता है। फिर वो जो सूप लाया हुआ था उसे फूंक मार के वापस से विंग जो था वो लालबाग जी को पिलाने लगता है।
यार कभी कभी ना मतलब दोनों एक साथ रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो विंग और वांगजी की जगह पे ना जान और ईवो निकल जाता है, इसलिए कंफ्यूज कोई मत हो जाना प्लीज़। ओके, तो नेक्स्ट, तो जो लानवांग जी था वो ऑलरेडी उससे नाराज़ हुआ बैठा था, और उसे देख के वो स्टिल कंफ्यूज था कि ये जो अभी मेरी केयर कर रहा है, क्या ये सच में इसे कंसर्न वे में इसे चिंता हो रही है मेरी, इसलिए कर रहा है, या फिर एज ए हस्बैंड होने के नाते ये अपनी ड्यूटी निभा रहा है। फिर भी वो चुपचाप वो सूप पी लेता है। सूप पीने के बाद उसे थोड़ा सा बेहोशी जैसा लग रहा था, तो वो अपने पीओ को कॉल करके कहता है आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट से आऊँगा, और इतना बोल के वो फ़ोन कट ही कर देता। उधर से जो उसका पीए था, जो कि न्यू है सांग था उसका पीए, तो वो बोलता है बॉस बॉस, और इतना बोल करके वो अपने फ़ोन के स्क्रीन को देखने लगता है, बिकॉज उसे बताना था कि बॉस आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, बट वो नहीं बता पाता है। अब नेक्स्ट डे सेकेंड वो ऐसे ही मतलब बैठे ही आंखें बंद कर लेता है और अपने आप को रिलैक्स कराने लगता है। उसके बाद जो विंग था वापस से सभी चीज़ों को हटा के क्लीन करता है, फिर वापस से वो किचन में आके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगता है। तभी जो कि वो लोग मतलब एक तरह से वहाँ पे सिर्फ विंग और वांगजी ही रहते थे, क्योंकि शादी के बाद सभी सेपरेट हो जाते हैं। तभी डोरबेल बजती है और विंग जाके डोर ओपन करता है, तो देखता है कि डोर पे जो मतलब उसका हस्बैंड है वांगजी, उसके डैड और उसका जो मतलब स्टेप मॉम की जो बेटा है और बेटी, वो और एक साथ में एक और लड़की और उसकी स्टेप मॉम, सभी डोर पे खड़ा है। तो वो सबको अच्छे से ग्रीट करता है एंड देन अंदर लेके आता है। अंदर लेके आके उसके बाद उसे काउच पे बैठाता है, और काउच पे बैठाने के बाद वो जो लड़की जिसका नाम रोज़ था, वो सीधे विंग के पास आती है और विंग को घूरते हुए कहती, ओ तो तुम हो वांगजी के हस्बैंड, वैसे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या बोल रही है, बट वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है। एंड देन उसके जो डैड थे वो कहते हैं कि बेटा जो वांगजी है सो क्या वो ठीक है। तो उसके जो बात सुनने के बाद विंग कहता है अभी तो वो फ़िलहाल ठीक है और वो रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल देता है और बोल करके किचन में जाता है, फिर सभी के लिए पानी लेके आता है। इतने ही देर में जो रोज़ थी वो फिर टैक्स से वहाँ से उठती है एंड देन वो बेडरूम में चली जाती है। विंग ये सभी चीज़ें नोटिस कर रहा था, बट उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो विंग में मतलब वो बेडरूम में चली जाती है। इधर विंग जो था वो सभी को पानी सर्व करा रहा था। पानी देने के बाद कहता है कि आप लोग आ ही गए हैं तो आप लोग मेरे साथ में मतलब हम लोग के साथ में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो उसके जो वांगेबो को जो डैड, वांगेबो बोल रही है, लानवांग जी के जो डैड थे लैन किरेन, वो कहते हैं हाँ ठीक है और इनसे मिलो, ये मेरी सेकेंड वाइफ है और ये मेरा बेटा और बेटी है। तो लैन किरेन की जो मतलब बेटी थी वो विंग को देखने के बाद ना मतलब उसे अट्रैक्ट हो गई थी, तो वो उठ के आती है और विंग को ना ऊपर से नीचे तक घूरने लगती है और फिर घूरने के बाद कहती है गग्गा आप मुझे बहुत पसंद आए, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे। चूँकि वो मतलब थोड़ी सी बचकानी हरकतें कर रही थी, तो विंग मतलब उसे लगा कि हाँ ठीक है मेरे हस्बैंड की बहन हुई तो हाँ, तो वो भी हाँ कह देता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। इधर बेडरूम में रोज़ जो थी वो सीधे बेडरूम में आने के बाद देखती है कि जो ये लानवांग जी है वो बेड पे ना मतलब मुंडी टिका करके अपनी आइज़ को बंद किए हुए है। तो उसके पास कहती है जा कर के गगा मैं आ गई वापस। ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद तो भाई साहब जो वांगजी था वो पूरी तरह से चौंक गया कि बेडरूम में कौन आ गया। तो वो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है तो सामने रोज़ खड़ी थी। तो वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे बेडरूम में। इतनी डरावनी वॉइस सुन करके तो रोज़ एक सेकेंड के लिए डर जाती है एंड देन अगले ही सेकेंड वो उसके करीब जाके बेड पे बैठ जाती है, फिर उसके बॉडी को टच करते हुए मतलब उसे सेड्यूस कर रही थी, तो उसे टच करते हुए कहती है गगा क्या आप ठीक हैं। वो उसके चेस्ट को उसके मतलब उसने सिर्फ गंजी और नीचे हाफ निका पहना हुआ था क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहा था, तो उसके मसल्स को और वो सभी को टच कर रहे थे, फिर उसके फेस को। तो जैसे ही उसके फेस को टच करती है वैसे ही जो लानवांग जी था उसके हैंड्स को अपने से दूर करते हुए कहता है स्टे अवे फ्रॉम मी राइट नाउ। इतना बोल करके उसे डेथ ग्लेयर दे रहा होता है। ये देखने के बाद तो रोज़ कहाँ रुकने वाली थी, तो वो कहती है गा
मैं आपके लिए वापस आई हूँ और आप मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो जो लानवांग जी था वो कहता है, क्यों नहीं कर सकता मैं तुम्हें। तो उस पर रोज़ कहती है, बिकॉज़ मैं आपको बचपन से लाइक करती हूँ, आप जानते हैं ना इस बात को, और मेरे से अच्छा परफेक्ट वाइफ आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती है। प्लीज़ प्लीज़ गा, आप ऐसे मत कीजिए। उसके बाद वो ना हक कर लेती है लानवांग जी को। तभी विंग उस रूम में एंटर करता है और वो जैसे ही देखता है वो पलट जाता है और कहता है, सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, और पलट के वहाँ से जाने लगता है। ये देखने के बाद मतलब विंग वहाँ से चला ही जाता है। ये देखने के बाद जो लानवांग जी था वो अपने आप से दूर करता है रोज को और कहता है कि मैंने कहा मुझसे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम कहाँ गायब हो जाओगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस पे रोज कहती है, गा मैं अब्रोड गई थी आपके लिए डॉक्टर ढूंढने के लिए, बट आप होगी। तो इस पे लानवांग जी उसे कहता है, अच्छा तो तुम अब्रोड गई थी डॉक्टर ढूंढने के लिए, तो फिर अपने साथ डॉक्टर लेके आई क्यों नहीं? मैं तो ठीक हूँ, देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें ठीक नहीं लग रहा हूँ? और इतना बोल करके वो उठता है और उठ के बाहर आता है तो देखता है कि हॉल में उसके डैड, उसकी सेकेंड मॉम, उसका बेटा एंड बेटी दोनों हैं। लानवांग जी अपने भाई युचिंग को देखने के बाद तो उसका खून खोल रहा था, बट फिर भी उसकी स्टेप मॉम ने आज तक कभी भी उसे बुरे तरीके से ट्रीट नहीं किया था। हाँ, उसे पसंद नहीं करती थी अपने बेटे को तौर पे, वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, बट उसने कभी उसके साथ कोई बुरा ट्रीट नहीं किया था। तो लानवांग जी वहाँ आता है और अपने डैड को और अपने मॉम को पोलाइट वे में ग्रीट करता है। तभी जो उसकी बहन थी सिसी, वो उसके आकर हक कर लेती कहती है, गग्गा गग्गा आप उठ गए। तो लानवांग जी अपनी बहन से, जो कि बहुत प्यार करता था, तो वो कहता, हाँ मैं उठ गया, क्या मेरा बच्चा ठीक है? तो सिसी कहती है, यस गग्गा मैं बहुत ठीक हूँ, और आपको पता है गग्गा, मुझे ना वो गग्गा बहुत ब्यूटीफुल लगे, क्या मैं उनसे शादी कर लूँ? ये सुनकर तो लानवांग जी शॉक, और वो विंग को देख रहा है एंड फिर अपनी बहन को देख रहा है। उसके बाद वो कहता है, डैड आप यहाँ। तो इस पे डैड उसको अपने पास बैठाते हुए कहते हैं। तभी वहाँ जो रोज़ थी वो बाहर आ जाती है, तो फिर उसके डैड चुप हो जाते हैं एंड देन रोज़ उसके बगल में आके बैठते हुए कहती है, उसको मतलब टच कर रही थी उसके बैक से, और कहती है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, तुम फ्रेश क्यों नहीं हो जाते? इतना बोल करके वो किचन में चली जाती है विंग के पास एंड देन उसके डैड दोबारा से उससे कहते हैं कि तुम्हें तो रोज़ याद है ना, वो तुम्हें बचपन से लाइक करती है और अब तुम ठीक भी हो गए हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे करके इससे शादी कर लेनी चाहिए। तो इस पे जो लानवांग जी था वो कहता है, ये क्या मजाक चल रहा है? जब मैं अनकॉन्शियस था, जब मैं पैरालाइज था, तो आपने मेरी शादी बिना मेरे से पूछे उस पर्सन से करा दी जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। अभी मेरी शादी को बस 2-3 दिन ही हुए हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसे डिवोर्स दे के उससे शादी कर लूँ? वाई? तो इस पर उसके डैड कहते हैं, बिकॉज़ अगर वो तुमसे शादी करती है तो वो हमारी कंपनी को बहुत बेनिफिशियल होगा और हमारी कंपनी ऊंचाई तक जाएगी, तुम जानते हो ना। तो इस पे लानवांग जी कहता है, ओह तो आप मुझे बेच रहे हैं, तो क्यों ना मेरी जगह आप अपने बेटे को बेच दें? वैसे भी ये किसी न किसी से तो शादी करेगा ना, तो इसे ही करा दीजिए ना। इतना बोल करके वो उठता है और बिना अपनी डैड की बात को कोई भी कुछ रिप्लाई का वेट किए सीधे अपने बेडरूम में वापस आता और सीधे शावर लेने के लिए चला जाता है। अब इधर किचन में विंग जब उन दोनों को ऐसे एक साथ देखा था चिपके हुए, तो विंग को ना जाने क्यों पर उसे बहुत जलन हुई थी। वो अपने मन को मना रहा था कि 1 साल बाद वैसे भी सब कुछ ख़त्म ही हो जाना है, तुम क्यों दिल पर ले रहे हो? बट फिर भी उसके वो इमोशन उस पर हावी हो रहे थे और उसकी आंखों में हल्के से आंसू भी छलक आए थे। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसके सामने उसका हस्बैंड किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वहीं रोज़ जो थी अब किचन में आने के बाद उसके इर्द गिर्द एप्पल लेके घूम रही थी और कह रही थी, तो तुम खाना भी बना लेते हो, इंटरेस्टिंग। तो तुम मेरे होने वाले फियांसे को सेड्यूस करने का ट्राई कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि वो मुझसे प्यार करता है ना कि तुमसे। विंग चुपचाप अपना खाना बनाने में बिजी था, वो कुछ भी मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे कि वो कुछ सुन ही ना रहा हो।
उसके बाद रोज़ एप्पल को पटकते हुए कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? उसके बाद वो अचानक से विंग को अपनी ओर मुड़ाती है और मुड़ाने के बाद एक थप्पड़ लगा देती है। ये देखे तो विंग शॉक्ड, उसे समझ नहीं आया कि उसने उसे थप्पड़ क्यों लगाया। फिर वो उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए उसे कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम लान वांग जी को डिवोर्स दे दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के साथ तो भाई साहब विंग को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया और उसने एक ही साथ में 2 बार उसे थप्पड़ लगा दिया। बेचारी के गाल पे तो रेड रेड निशानी पड़ गए थे थप्पड़ खाने के बाद। उसका मन तो ठंडा ही हो गया था और कहता है, अपने हाथों को एकदम क्रॉस करते हुए उसके सामने डट के खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स क्यों दूँ भला? हाँ, तुम बाहर से आई हो तो बाहर ही रहो। हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच में इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बाहर वाली हो तो हमारे रिश्तों के बीच में इंटरफेयर मत करो और ये मत समझना कि मैं तुम्हें पलट के जवाब नहीं दे सकती। इस पर रोज़ कहती है, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम क्या कर सकते हो उसके लिए? अगर वो मुझसे शादी करेगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इस पे विंग जो था वो कहता है कि मैं यहाँ आया इसी वजह से आज वो ज़िंदा खड़ा है अपने पैरों पे। अगर मैं नहीं होता तो वो चलने के लायक भी नहीं होता। जो कि उन दोनों के आगे में तो उसके मॉम एंड डैड दोनों सुन रहे थे, तो वो लोग भी किचन में आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? इस पे रोज़ जो थी वो थोड़ा रोने धोने का नाटक करते हुए उसके डैड से जाके कहती है, देखिए ना अंकल, इसने मुझे थप्पड़ मारा, और वो अपना गाल उनके आगे शो करा देती है। तो उसके जो डैड थे उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, विंग ये तुमने क्या किया और तुमने रोज़ को थप्पड़ क्यों मारा? इस पे विंग कहता है, ये हम दोनों के बीच डिवोर्स कराना चाहती है इसीलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। तो इतना सुनना था तभी उसके डैड कहते हैं कि हाँ ये सही कह रही है, अब मेरा बेटा ठीक हो गया है तो तुम उसे डिवोर्स दे दो, सब हाथ में बदले में मैं तुम्हें इसके पेनल्टी भी दे दूँगा और तुम्हारे नाम एक विला भी कर दूँगा, और चाहो तो तुम्हें मैं अपनी कंपनी में नौकरी पे रख लूँगा। तो विंग कहता है, "हाँ, नौकरी? आप मुझे क्या नौकरी पे रखेंगे? मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों को नौकरी पे रख सकता हूँ।" उसका ऐसा एटीट्यूड देख करके जो रोज़ थी उसके पास आती है और कहती है, हाँ, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे नौकरी पे रखो? तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं रहे और तुम्हारे परवरिश तुम्हारी मासा मासी ने की है, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। और मैं इतना बता दूं कि मैं ही लानवांग जी की फियांसे बनूंगी, ना कि तुम्हें तो उसे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इतना कह के वो पैर पटक के वहाँ से चली जाती है। अब वहीं विंग, वो तो पूरा शौक हो चुका था कि उसके डैड उससे क्या कह रहे हैं, मतलब अपना काम बनता तो बाहर में जाए जानता। वाह रे वाह। तो वो कहता है, डैड अब ये क्या कह रहे हैं? डैड की बात सुनने के बाद वो कुछ उस मतलब विंग कुछ और रिएक्ट करता या बोलता। यूचिंग कहता है, माना कि तुमने मेरे भाई को ठीक किया है, बट अब वो ठीक है तो अब वो एक वेल डिज़र्व फैमिली की लड़की से शादी करेगा और सेटल हो जाएगा और हमारे बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ाएगा, ना कि तुम्हारे जैसे छोटे से लड़के से वो शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद करेगा। तुम तो उसे बच्चा भी नहीं दे सकते। ये बात सुनने के बाद विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज आचिंग ने भी उससे यही कहा था कि उसका बेटा उसे बहुत तंग करता है। विंग भी चाहता था कि उसके पास एक स्वीट सी फैमिली हो, जिसके पास मतलब वाइफ हो, बच्चे हो, वो ऐसी फैमिली चाहता था। बट उसे अपनी मॉम की आखिरी डायरी की वजह से उसे इस पर्सन से शादी करनी पड़ी, जिसे वो जानता तक भी नहीं था। तो वो कुछ नहीं कहता है और अपना सर झुकाए चुपचाप उन लोगों की बात सुन रहा होता है। तभी लानवांग जी बाहर आता और कहता है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे से रहते हुए मेरे हस्बैंड को बुली करने की? इतना सुनना था कि लानवांग जी के जो विंग को और देखता है, विंग भी लानवांग जी को देखता है। विंग की आंखों में आंसू लबालब भरे हुए थे, बट फिर भी वो उसे देख रहा होता है कि क्या ये मेरी साइड ले रहा है, क्या ये अपनी फैमिली वालों से मेरे लिए लड़ रहा है। उसे मतलब उस तरह से वो देख रहा होता है। तभी लानवांग जी आगे कहता है, आप शायद भूल गए हैं डैड, आपने मेरी शादी करा दी है और अगर मैं जब तक ना चाहूँ तब तक मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकता, और एक हस्बैंड को रहते हुए मैं दूसरी शादी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बात शायद आपको अच्छे से पता है, तो इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ से अभी के अभी चले जाइए। तो इस पर इसके डैड कहते हैं, लानवांग जी। तो लानवांग जी कहता है, चिल्लाइए मत, मैंने नहीं कहा था कि आप मेरी शादी किसी से भी करा दीजिए। जब आपने करा दी है तब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और अब से ये मेरे साथ ही रहेगा। ऐसा कहने के साथ ही लानवांग जी विंग के पास जाता है और उसे अपने हैंड्स में भरते हुए अपने करीब खींच लेता है। ये वार्मनेस देखकर विंग जो रो रहा था उसे और रोना आ जाता है। उसे अच्छा लग रहा था और उसे रोना भी आ रहा था कि फर्स्ट टाइम उसके लिए कोई स्टैंड ले रहा है।
हाँ, वो रहते तो आया था फैमिली में, बट उसका स्टैंड लेने वाला उसकी मासा के अलावा कोई नहीं था। और उसकी ग्रैनी नैनी जो थी, ग्रैनी जो थी, नैनी बोले यार, वो कभी कभार ही उससे मिलने आती थी, और नहीं तो वो बिजनेस के वजह से बाहर ही रहा करती थी। तो ये वार्मनेस देख कर के विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। इतना सुनने के साथ ही जो कि वांग जी ने अपने डैड की इंसल्ट करी थी, तो उसकी मॉम बीच बचाव करते हुए कहती है, आप लोग लड़ना बंद कीजिए प्लीज़, और अगर वांग जी नहीं चाहता है कि वो उससे शादी करे तो क्यों ना हम यूचिंग की शादी रोज से करा दे। तो यूचिंग इधर से मुंह बनाते हुए कहता, मॉम मैं कैसे कर सकता हूँ शादी। तो जो उसके डैड था, जब वो नहीं करना चाहता तो तुम कर लो, किसी न किसी को तो बिजनेस में हेल्प होगा ही। तो यूचिंग कहता है, मॉम आई कांट, मैं नहीं कर सकता डैड। इतना बोल करके वो वहाँ से भी पैर पटकता है और वो भी भाग जाता है। उसके बाद उसके डैड वापस से कहते हैं, तुम्हें तो करनी ही होगी, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं करते। इतना बोलने के साथ ही उसके डैड भी वहाँ से मतलब 9-2-11 हो लेते अपनी बीबी को लेकर के। उन लोगों के जाने के बाद जो कि अभी भी लालबाग जी विंग को अपने बाहों में होल्ड किए हुए था, तो उसके आंसू को वाइप करते हुए कहता है, हस्बैंड। तो जो विंग था वो उसे वियर लुक के साथ में देखता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने। तो इस पे लालबाग जी कहता है, हस्बैंड। तो विंग कहता है, बट मैं वो। तो फिर उसके जो लिप्स थे उस पर अपनी उंगली को ले जा करके लालबाग जी कहता है, शांत रहो, तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते, बट मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ। और इतना कहने के साथ ही जो कि उसके पूरे फेस पे आंसू लगे हुए थे, बट फिर भी लालबाग जी उसके सॉफ्ट से लिप पे किस करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ही पोलाइट तरीके से। एक बार टच करने के बाद उसे दोबारा से उसे परमिशन मांगते हुए कहता है, वी क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, बिकॉज आई वांट। विंग तो उस समय ऑलरेडी शॉकिंग स्टेज में जा चुका था कि उसने बस मतलब जैसे ही लिप्स को उसने टच किया तो वो ऑलरेडी इसे हर चुका था। और उसके बाद जब उसने परमिशन मांगा तो वो मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। तो उसकी चुप्पी को लालबाग जी ने हाँ समझ लिया, एंड देन वो उसे बहुत पोलाइट वे में उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ सेकेंड तक दोनों के लिप्स और टंग्स आपस में फ़ाइट करते हैं, एंड फाइट करने के बाद दोनों सेपरेट होते हैं। फिर लालबाग जी विंग के लिप्स पे लगे स्लाइबा को क्लीन करता है, उसके आंसुओं को क्लीन करता है, उसके फोरहेड पे एक सॉफ्ट सा किस करता है। फिर अपने लिप्स को वो क्लीन करने के बाद कहता है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे। तो विंग भी हाँ में नोट कर देता है, एंड देन दोनों ब्रेकफास्ट लगाते हैं साथ में मिलकर। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। कर लेने के बाद विंग जो कि मतलब बर्तन धो रहा था, जब सिंक में डालकर सभी चीज़ें धो रहा था, तो लालबाग जी उसके पीछे आता है और उसे पीछे से ग्रैब करते हुए उसके दोनों हैंड्स को, मतलब वो धो रहा था, उसके दोनों हैंड्स को पकड़ कर वो भी धोने का ट्राई कर रहा था, मतलब उसे वो सिड्यूस कर रहा था, सीधा सीधा शब्दों में कहा जाओ तो विंग थोड़ा मतलब अनकम्फर्टेबल हो रहा था। तो वो कहता, ला 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 वा, और वो मतलब ट्राई कर रहा था कि वो लालबाग जी बोले, वांग जी बोले, हस्बैंड बोले। तो जो लालबाग जी था उसकी ओर झुकते हुए कहता है, हस्बैंड, मुझे हस्बैंड बुलाओ, मुझे सुनना अच्छा लगता है, प्लीज़ कॉल मी नाउ। उसकी इतनी हैवी साउंड सुनने के बाद तो विंग सिबर कर रहा था, मतलब अच्छे वाले सिबर कर रहा था। उसकी बॉडी सेंसेशन, उसकी पूरे बॉडी में स्पार्क हो रही थी और सेंसेशन दौड़ रहा था उसके पूरे बॉडी में। उसकी इतनी हैवी और गर्म सांस जो एक्सेल कर रहा था उसके नेक के अराउंड, वो तो वो हकलाते हकलाते बोलता है, हस्बैंड। तो लालबाग जी था वो दोबारा कहता है, वापस से बोलो हस्बैंड। तो विंग दोबारा से उससे बोलता है, हस्बैंड। लालबाग जी वापस से बोलता है, फिर से बोलो हस्बैंड। तो विंग वापस से बोलता है, हस्बैंड। तभी लालबाग जी था विंग के हाथ से वो बॉल्स जो थे कटोरे, उसे वापस से सिंक में पटक देता है और पटक के उसे सीधे उठा के किचन आइसलैंड पे बिठा देता है, सिंक के बगल वाले पे। एंड देन उससे फिर उसके नेक्स के अराउंड और उसके एडम एप्पल को वो किस करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से विंग बस मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था। और फिर उसे दूर करते हुए कहता है, मैं अभी उन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। इस पे लालबाग जी कहता है, बट मैं अभी वो सभी चीज़ें कर भी नहीं रहा हूँ, बट मैं अभी जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो, बिकॉज आई वांट नाउ। इतना बोल करके वो वापस उसके एयर लव्स को लिक करना स्टार्ट कर देता है, एंड अपने हाथ को विंग के बैक पे ले जा करके उसे बहुत ज़ोर से स्क्यूज़ करने लगता है, नीचे नहीं बस उसके बैक पे ही। तो विंग ना चाहते हुए भी अपने दोनों हैंड्स को ईवो के शोल्डर पे रख लेता है सपोर्टिव वे में, और वो दोनों मतलब अब इंटेंगल हो रहे थे एक दूसरे के साथ में
मतलब जो विंग था अपने दोनों पैर से उसके कमर के राउंड रैप किया हुआ था उससे नीचे, एंड देन लान वांगजी उसके बैक को स्क्यूज कर रहा था और उसके जो निक था वहाँ पे उसे बाइट करके हिकीज दे रहा था, एंड उसके एडम अपर को वो सक कर रहा था। सक करने के बाद वो वापस से उसके लिप्स को वो किस कर रहा था। तभी जो उसका पीए था वो अचानक से एंट्री ले लेता है उस जगह पे, और आते ही वो जब देखता है कि उसके बॉस कौन सी सेमलेस वाली हरकतें कर रहे हैं, तो वो बोलते हुए आ रहा था बॉस बॉस बॉस। तब जब वो देखता है तो वो शॉक, और फिर वो पलट जाता है और कहता है आई एम सॉरी बॉस, मैं गलत टाइम पे आ गया। और वो ना मतलब कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी उधर जाता, फिर वो मतलब मेन गेट के पास आके मुड़ जाता है और कहता है सिट, ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद वो वहीं से खड़े खड़े बोलता है बॉस बॉस कुछ फाइल्स में गड़बड़ हो गई है तो वो आपको देखना चाहिए। फिर वो दोनों अलग होते हैं, और अलग होने के साथ ही जो लाल वांगजी था वो कॉज करते हुए निहा संग कहता है तुम हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आते हो। इतना बोल करके वो विंग को छोड़ देता है और उसे नीचे उतारता है, फिर उसके बालों को ठीक करके कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल करके वो निहा संग के पास जाता है और उसे खींच करके बेडरूम में लेके आता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम हमेशा गलत टाइम पर क्यों आते हो। हाँ, न्यूज़ तो उसकी वॉइस सुनकर ऑलरेडी कांप रहा था और कहता है वो बॉस वो बताना चाहता था कि आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। तो उसकी बात सुनने के बाद जो लानवांग जी था वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है और कहता है मुझे पता है वो घर आ चुकी है। तो नियो जैंग सीधे वाइल्ड रिएक्शन देते हुए कहते क्या वो यहाँ भी आ गई, उसने क्या किया आपको, अब ठीक तो है। और वो ऐसा करके वो ना लालबाग जी को ऊपर से नीचे तक चेक करने लगता है। वही विंग जो कि वो जब देखा कि उसको खींच के लेके जा रहा था तो मतलब उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो वो वहाँ किचन से निकल करके डोर के पास आके और अपने हेड को ना डोर पे लगा के अंदर की बातें सुनने का ट्राई कर रहा था। तो जो कि छाया बनती है ना, लाइट जलती रहती है, तो लालबाग जी जब नोटिस करता है कि विंग डोर के पास है तो वो उसे जानबूझकर चिढ़ाने के लिए कहता है हाँ वो आई थी और उसने मुझसे शादी का प्रपोजल रखा। ये नियो हसन का तो रिएक्शन था वाइल्ड वाला, क्या 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 मतलब उसके हर बात पे वो क्या क्या कर रहा था। लानवांग जी फुल टू इरिटेट हो रहा था, बट फिर कहता है शट अप, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इतना वाइल्ड रिएक्शन दो। तो वो फिर अपने मुंह पे उंगली रख लेता और अपने आप ही कहता है चुप रहो वरना बॉस तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद वो फिर विंग को चिढ़ाने के लिए मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे बातें कर रहा था ताकि विंग थोड़ा सा वाइल्ड रिएक्शन करे। तो इस पे न्यू हसन पटक से बोलता है बॉस कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने हस्बैंड से बदला लेने के लिए उसे ऐसे जला रहे थे, बिकॉज कल रात मैंने जो आपको पिक्चर सीन किया था जो किस तरह से वो किसी और मैन के साथ में डांस कर रहे थे। ये सुनने के बाद तो भाई साहब विंग शॉक, अब उसे समझ में आया कि लानवांग जी कल उसे अवॉइड क्यों कर रहा था। और ऐसा बोलने के साथ लानवांग जी उसके मुंह को बंद करते हुए अपनी तरफ खींचता और कहता क्या बोल रहे हो वो बाहर है। अब इधर नहीं हो जंग शौक और लानवांग जी दोनों शौक। उसके बाद फिर दोनों अपने आप को ठीक करते हैं एंड लानवांग जी जीते जाके मतलब डोर को ओपन करता है, जो कि उसने अभी तक मुंडी टिकाए ही था। तो जैसे ही डोर ओपन होती है विंग जो था सीधे लानवांग जी के चेस्ट से जाके हिट करता है और हिट करने के साथ ही वो गिरता है। और न्यू हसन जो कि उसके पीछे था तो मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं और न्यू हसन नीचे दबते हुए कहता मैं तो मरा, मुझे बचाओ कोई, यहाँ क्या हो रहा है। और ऐसा कहने के साथ ही मतलब वो और मतलब दर्द में कराने का ड्रामा करने लगता है। तो विंग धड़पड़ाते हुए खड़ा होता है, लानवांग जी भी खड़ा होता है और वो फिर ना न्यू सेंग को हैंड्स दे रहा था, तभी विंग अपना हैंड बढ़ा देता है और उसे उसे पकड़ के उठा के खड़ा कर देता है। ये जेलसी देखकर लानवांग जी को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो कुछ तो सही। इतना होने के बाद वो वहाँ से लानवांग जी को एक डेथ ग्लेयर देता है और ऐसा बोल करके वापस से किचन में चला जाता है। अब तो निये सेंग एंड लानवांग जी दोनों कंफ्यूज, मतलब स्टिल कंफ्यूज। और निये सेंग अपना सर खुजाते हुए कहता है बॉस अभी आपके हस्बैंड ने ऐसा क्यों कहा। तो लानवांग जी कहता है मुझे भी नहीं पता, पर उसने क्या सोच लिया। और ऐसा बोलते मात्र ही वो बेड पे आके बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ को अपने हेड पर टिकाते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। और इतना बोल करके वो नीचे फौज को देख रहा होता है। नियो सेंग तभी बीच में टपकते हुए कहता है बॉस आपको आई थिंक ऑफिस चलना चाहिए इससे पहले कि सिचुएशन और कुछ बिगड़े।
तो लालवांग जी था, कहता ठीक है। उसके बाद कहता वहाँ मेरा बैग रखा हुआ है, ले लो। वो बैग लेके निहाल संग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो लालवांग जी था वो वापस से किचन एरिया में आता है और कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विंग जो कि थोड़ा सा गुस्सा हो चुका था, तो वो कहता है, मतलब वो उसकी तरफ देख लेता है और वह वापस से अपना काम स्टार्ट करता है, जो कि वो डब्बों से में सामान को भर रहा होता है, मतलब किचन का ही काम कर रहा होता है। तो लालवांग जी को थोड़ा बुरा लगता है। तो फिर वो वापस वहाँ आता है और उसे अपनी ओर पलटते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तो विंग एकदम साई करता हुआ उसके हैंड्स में ना कपड़े थे, उस कपड़े को एक्सक्यूज कर रहा होता है और उसे जाते हुए वो स्माइल कर रहा था। मतलब वो कुछ बोला तो नहीं था, बट उसे अच्छा लगा था इस तरह उसे कब पैम्पर करना। तो आज के लिए इतना ही। तो जिन लोगों को भी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ यार, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।